सो अभी तक हमने देखा कि हैरी मीचू को बेहोश करने के बाद उसके साथ बुरा करने वाला था, तो वहीं टैंग हैरी के डोर के बाहर आ चुका है एंड हैरी से डोर ओपन करने के लिए कहने लगा। लेकिन हैरी ने जब डोर ओपन करा ही नहीं तो तब टैंग जोर जोर से डोर पर मारने लगता है और डोर के लॉक को तोड़ने के बाद जल्दी से अंदर आ गया और हैरी को उसने मीचू से दूर करा, यानी कि उसे पंच मारकर। मीचू शोर सुनकर उठ गई, फिर पूछने लगी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है एंड हैरी तुम्हारे लिप्स पर ये ब्लड कैसा। तो तब हैरी एक्टिंग करने लगा कि मैंने तो बस तुम्हें काउच पर लिटाया था क्योंकि तुम सो चुकी थी, मगर तभी अचानक मियान भाई आ गया और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो वहीं टैंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, बल्कि ये तुम्हारे साथ बुरा करने वाला था। बट मीचू बिलीव करती ही नहीं क्योंकि उसकी नजर में हैरी एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। इसलिए हैरी से पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वहीं हैरी भी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो तब टैंग फिर से चिल्लाया और बोला कि वो कह रहा है ना कि वो ठीक है, इसलिए अभी चलो मेरे साथ यहाँ से। और फिर तभी मीचू का हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती अपने साथ यहाँ से ले जाता है और फिर अपने अपार्टमेंट में ले आया एंड डांटने लगा कि तुम मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी एंड तुम्हें क्या जरूरत थी इस टाइम हैरी के घर जाने की। मीचू भी लड़ने लगती है कि आखिर तुम किस हक से मुझ पर इतना चिल्ला रहे हो एंड मैं कुछ भी करूँ कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब, और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पहले चीखना बंद करो। टैंग फाइनली शांत होता है क्योंकि सच तो यही है कि मीचू की कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसे हैरी की सच्चाई नहीं पता है। और फिर अब खुद को शांत करने के बाद टैंग ने मीचू को अपने पुराने लुक की फोटो दी, जिसे देखकर मीचू सरप्राइज रह गई कि भला तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई, यानी टैंग की ये फोटो तो मेरे पास भी नहीं है। तो तब वो कोई रिप्लाई नहीं देता बल्कि याद करने लगा कि कैसे उसने पुराना लुक करके इस फोटो को क्लिक कराया है, क्योंकि सुबह में मीचू टैंग से इसी बात पर नाराज हुई थी कि टैंग ने कैसे कैबिन में रखी हुई फोटो को फाड़ दिया था। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि मीचू कितनी ज्यादा खुश होकर वापस से फोटो को फ्रेम में लगा रही है, लेकिन अचानक उसके शोल्डर में पेन हुआ एंड मीचू को समझ नहीं आ रहा था कि भला ये पेन हो क्यों रहा है जबकि सुबह तक तो मैं ठीक थी। तो वहीं टैंग जो कि सो चुका है उसे बुरा ड्रीम आने लगा कि अगर मैं सही टाइम पर मीचू के पास नहीं पहुंचता तो हैरी मेरी मीचू के साथ क्या कर चुका होता। इसलिए तभी चौंक कर उठ गया एंड कहने लगा कि मुझे हैरी पर अच्छे से नज़र रखनी होगी क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि मीचू फिर से हैरी के घर उससे वर्क से रिलेटेड बात करने आई हुई थी, जहाँ वो थोड़ी परेशान भी दिख रही थी टैंक की वजह से और रात को ठीक से सोई भी नहीं थी। तो तब हैरी बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। पर जब वो कॉफ़ी दे रहा था कि तभी वो उसके हाथ से गिर गई, जिस वजह से मीचू के कपड़े खराब हो गए। हैरी बोलता है सॉरी सॉरी, मुझसे ये गलती से हुआ, मेरे पास एक ड्रेस है, अगर तुम चाहो तो उसे चेंज कर सकती हो। मीचू मान जाती है और जब वो उस ड्रेस को पहनकर आई तो तब हैरी मीचू को बस देखता ही रह गया एंड मन ही मन बोला कि ये सेम उसी की तरह दिख रही है। अगर हेयर कट थोड़ा और छोटा होता तो तब ये ठीक उसी की तरह लगती। बाय द वे हैरी मीचू को देखकर किस लड़की को याद कर रहा है ये हमें बाद में ही पता चलेगा। मीचू अपना काम करने लगी बट हैरी नॉन स्टॉप मीचू को ही देख रहा था। मीचू पूछने लगती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है। तो तब वो बोला कि नहीं, बल्कि आज तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। कि तभी मीचू को टैंक की कॉल आती है जो कि चिल्ला रहा है कि अभी वापस घर आओ, कुछ अर्जेंट बात है। मीचू जल्दी से वापस टैंक के अपार्टमेंट में आ गई एंड पूछने लगी कि अब भला क्या हो गया, यानी मैं तो दिन में हैरी के अपार्टमेंट में गई थी। तो तब टैंक बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें ऑर्डर करी हैं, पर पहले तुम ये बताओ कि ये कौन सी ड्रेस है, आज से पहले तो मैंने तुम्हारे पास ये ड्रेस कभी नहीं देखी। तो तब मीचू बता देती है कि इसको मैंने हैरी के घर पर पहना है। जो सुनकर टैंक गुस्सा करने लगा कि तुम किसी लड़के के घर में चेंज कैसे कर सकती हो, क्या तुमको सच में किसी बात का होश नहीं रहता। मीचू कहती है कि पर मैंने ड्रेस रूम के अंदर चेंज की थी, ना कि हैरी के सामने, इसलिए ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो। तो तब टैंक बोलता है कि ठीक है छोड़ो, और ये देखो ये एक स्मार्ट वॉच है और ये एक पेपर स्प्रे है जिसे तुमको हमेशा अपने बैग के अंदर रखना है क्योंकि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो तब मीचू हंसने लगी और बोली कि फिर तो मुझे सबसे पहले इन चीज़ों का यूज़ तुम पर करना चाहिए एंड तुम पर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम भी तो एक मर्द हो। जिस बात पर टैंक जल्दी से मीचू के क्लोज आ जाता है एंड कहने लगता है कि
मैं कोई अनजान नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा क्रश हूँ, इसलिए मुझसे डरने की क्या ज़रूरत। मीचू बोलेगी पर ये कब हुआ, यानी मैंने कब कहा कि तुम मेरे क्रश हो। और जब गलती से स्प्रे टैंक के फेस के पास स्प्रे कर देती है तो तब टैंक की बुरी हालत हो गई एंड वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मीचू घबरा जाती है और पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, सॉरी मुझसे ऐसा गलती से हुआ, पर चलो मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तो तब टैंक उठकर बैठ गया और बताने लगा कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था एंड वेल डन, तुमको ऐसे ही स्प्रे करना है जब भी कोई और तुम्हारे क्लोज आएगा तो। ये एक रूल है जो तुम्हें फॉलो करना ही होगा अगर इस घर में रहना है तो तब मीचू इस बात के लिए मान गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी मीचू को कुछ सामान देने आया था जिससे मीचू ने अंदर आने के लिए बोला, तो तब ऑब्वियसली ये सब टैंक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब हैरी बैठा हुआ था तो तब टैंक उसे गुस्से से घूर रहा था कि भला ये कब यहाँ से जाएगा। हैरी भी समझ जाता है कि इसको मेरे यहाँ बैठने से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद है। टैंक बोलता है कि हाँ एंड मैं दिन में 200 पुशअप मार लेता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये सुन हैरी शॉक रह गया कि क्या 200 पुशअप, लेकिन अब क्योंकि वो पीछे नहीं रहना चाहता इसलिए बोला कि हाँ हाँ मैं भी रोज़ इतने ही पुशअप आसानी से मार लेता हूँ। फिर बस होना क्या था, दोनों कंपटीशन करने लगे, जिन्हें ऐसे देखकर मीचू हैरान हुई और मना भी करती है कि तुम दोनों ऐसा मत करो, तुम दोनों की बॉडी में दर्द हो जाएगा, लेकिन वो दोनों मान ही नहीं रहे थे जबकि दोनों की ही सच में बुरी हालत हो चुकी थी। मीचू भी सब समझ रही होती है कि कैसे ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वापस से रुकने का बोलती है। तो तब ये दोनों खुद ही जल्दी से खड़े हो गए कि चलो अब तुम कह रही हो तो हम रुक रहे हैं, वरना आज मुझे ही जीतना था। एक्चुअली दोनों की ही हालत ख़राब हो चुकी है, इसलिए दोनों बहाने से उठ गए। हैरी मीचू को बाय करके यहाँ से जा रहा होता है जबकि उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी दर्द की वजह से, जो सब देखकर मीचू हैरान हुई। तो वहीं टैंक भी कूल बनकर टी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द की वजह से उसके हाथ शेक हो रहे थे। इसलिए मीचू बोलने लगती है कि जब दोनों के ही बस की नहीं थी तो ये मेरे सामने हीरो बनकर कंपटीशन क्यों कर रहे थे। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टैंक जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो मीचू उसे नॉन स्टॉप घूरने लगी, यानी अट्रैक्ट हो रही थी। फिर खुद को समझाती है कि भला मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, यानी मुझे अट्रैक्ट नहीं होना है, इसलिए तभी यहाँ से चली जाती है। एंड उसने जल्दी से अपने रूम में आकर अपने मोबाइल पर टैंक की फोटो को लगा दिया कि मुझे टैंक के सिवा और किसी को अपने दिल में जगह नहीं देनी है, यानी कि नियान बाई से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। पर जब वो रात में बाहर आती है तो तब वो टैंक को सोता हुआ देखकर एक बार फिर उससे अट्रैक्ट होने लगी एंड टैंक के क्लोज आकर उसे किस भी करने वाली थी, मगर तभी दूर हो जाती है कि भला मैं ये क्या कर रही हूँ। और जब जाने लगी तो तब टैंक उसे जाने नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि मीचू उसे किस करने वाली थी, मगर मीचू जैसे तैसे खुद को छुड़वा कर यहाँ से भाग जाती है और फिर जल्दी से अपने रूम में आकर बोलने लगी कि मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए, तभी मैं नियान बाई को भुला पाऊंगी। मगर जब बाद में उसे काम करते करते काफी देर हो चुकी थी तो तब टैंक मीचू के पास आया एंड बिना कुछ बोले मीचू को साइड में ले जाकर किस करना शुरू कर देता है। मीचू को भी ये सब अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे रोकती ही नहीं क्योंकि भले ही वो एक्सेप्ट नहीं करे बट अब वो टैंक को पसंद करने लगी है। लेकिन तभी उसकी नींद टूटी एंड पता चला कि ये सब सिर्फ उसका एक ड्रीम था, इसलिए कहने लगी कि थैंक गॉड मैंने ये सब रियल में नहीं करा। पहले सुबह में हमें दिखाया जाता है कि टैंक घर में नहीं है, बल्कि वो मीचू के लिए नोट छोड़ के गया है कि मैं अपनी कंपनी जा रहा हूँ, लेट वापस आऊँगा, इसलिए तुम मेरे वापस आने का इंतज़ार मत करना, बल्कि पेपर स्प्रे एनी टाइम अपने पास रखना खुद की सेफ्टी के लिए। तो ये रीड करके वो हंसने लगी। लेकिन जब उसने टीवी पर न्यूज़ देखी कि कैसे एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है जो कि वही बिल्डिंग है जहां टैंक गया हुआ है, इसलिए ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वहीं जब यही सेम न्यूज़ मिस रोज को भी पता चली कि ये तो टैंक की कंपनी है, इसलिए वो भी टैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती हैं। वेल मीचू भागकर उस जगह आ जाती है जहां आग काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी और किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। तो तब मीचू बुरी तरह रोने लगी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। फिर रोते हुए बोलने लगी कि सॉरी नियान बाई, मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा, यानी तुमने हमेशा मेरी फिक्र करी और मैं कभी तुम्हारी बातों को समझ ही नहीं पाई, जबकि सच ये है कि अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। कि तभी पीछे से कोई पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। मीचू पीछे मुड़ के देखती है और पता चला कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि टैंक ही था, इसलिए मीचू सरप्राइज रह गई। एक्चुअली टैंक को कोई भी चोट नहीं आई थी। दोनों पहले काफ़ी देर तक एक दूसरे को प्यार से देखते हैं,
फिर तभी मीचू भागती हुई आई और उसने टैंक को हग कर लिया, साथ ही रो भी रही होती है। तो तब टैंक बोला कि चुप हो जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ। और क्या वो बातें सच हैं जो तुम अभी बोल रही थी, यानी क्या सच में तुम मुझे पसंद करने लगी हो? मीचू बोलती है कि हाँ, वो सब बातें सच हैं। मैं पहले टैंक को खो चुकी हूँ, लेकिन अब तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो मेरी फीलिंग्स जानकर खुश हो ना। तो तब टैंक बताता है कि मैं कब से ये सब सुनना चाह रहा था। अगर मुझे पता होता कि आग लगने से तुम्हें अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो जाएंगी तो मैं कब का ऐसी डेंजरस सिचुएशन बना चुका होता। मीचू टैंक से चुप होने का बोलती है और फिर कहने लगी कि तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? क्या हम हॉस्पिटल चलें? क्या पता तुमने ये स्मोक इनहेल कर ली हो जिस वजह से तुम्हारी तबीयत बाद में खराब हो जाए। मीचू टैंक की फिक्र में एक सांस में ये सब बोलती जा रही थी। तो तब टैंक डायरेक्ट मीचू को किस कर लेता है, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था ये देखकर कि मीचू कैसे उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही है। कि तभी हैरी भी यहाँ आ गया, जो कि शॉक एंड जेलस हुआ इन दोनों को रोड पर ऐसे रोमांस करते हुए देखकर। तो वही मिस रोज भी यहाँ आ चुकी थी, जिन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर। वेल, अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ टैंक और मीचू अभी भी साथ में हैं। टैंक बोल रहा है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी फिक्र करने वाला है। तो तब मीचू प्रॉमिस करने लगी कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। कि तभी दिखाया गया कि एक प्लांट में से रोशनी नजर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर माइक फिक्स था जो कि हैरी ने करा था। इसलिए हैरी भी इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। और फिर अब दिखाया जाता है कि उसने कैसे प्लांट में माइक फिक्स करा था और फिर उस प्लांट को मीचू को गिफ्ट कर दिया था, जिसको मीचू ने खुशी खुशी अपने पास रख लिया था। बाय द वे, हैरी अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि पहले टैंक कम था क्या, जो अब नियान भाई मेरे रास्ते में आ चुका है। आखिर मीचू को मुझसे प्यार क्यों नहीं हो जाता? फिर बोला कि अगर मीचू मेरी नहीं हुई तो मैं उसको किसी की भी नहीं होने दूंगा, और अगर मैं खुश हूँ तो फिर कोई भी खुश नहीं होगा। और फिर तभी नियान भाई के अपार्टमेंट के बाहर आकर जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है। मीचू को डोर नॉक की आवाज़ आई, इसलिए वो डोर ओपन करने जाने लगती है, पर शायद टैंक को पहले पता था कि ये पक्का हैरी होगा, इसलिए उसने मीचू को कहीं जाने नहीं दिया, बल्कि वो मीचू को उठाकर अपने साथ रूम में लेकर जाने लगता है। तो वहीं हैरी, जिसका अब गुस्से के मारे और भी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था, इसलिए वो और जोर जोर से डोर नॉक करने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.